नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और सारे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ शानदार से प्रश्न। तो वीडियो को अपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका लेवल भी थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ऐसी आपको शानदार ट्रिक भी बताने वाला है कि जिसमें आपको देखो आपका जो है एलसीएम लेने का ये सारा का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है इसमें, देखो हमसे बोल के क्या रखा कि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिल जाए तो कार्य जो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो करना क्या है, देखिए हमारे पास दो लोग हैं, ए ये कर रहा है कितने में, ये कर रहा है 36 दिन में, तो लिख देते हैं 36, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बोली कि बी उसी कार्य को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है बी, ये बी कर रहा है 12 दिन में। अब अंतिम में हमसे बोला गया कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपने इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, ना आपने एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपने एक बार देखना है, बस मेरे कहने पे एक बार आप देखो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो देखिए करना क्या, अगर आपको दोनों का पूछे दोनों को तो कैसे करना है, देखो दोनों का, देखो 36 गुने 12 करना है, ये दोनों के लिए ट्रिक है, ठीक है। और बटे में आपने करना है दोनों को। अगर आपको दोनों का पूछे तो आपने दोनों को जोड़ देना है। 36 + 12 कितने बने, ये बने 48, 48 बने। बस बट्टा में जो संख्या आती है वो ऊपर वाली संख्या को काट देती है, ठीक है। बस काटा पे टिक कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 12 से काटेंगे तो देखो 12 से ये कटा 4 बार में, 12 चौके 48, और 4 ने काटा 36 को, 9 चौके 36, ठीक है। तो 9 दिन जो है हमारा ये 9 डेज जो है हमारा ये आंसर आ चुका। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये 9 दिन में पूरा का पूरा ये कार्य जो है कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न मैं करूंगा और अगला प्रश्न आप खुद करोगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है और ये आसान सा प्रश्न था, बेसिक सा ये प्रश्न था। तो चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न मैंने डाला है, अब इस प्रश्न को आप खुद से करोगे, इसी ट्रिक के साथ करोगे, बिना एक्स माने आप सोल्व करोगे, ठीक है। इसमें क्या बोल के रखा कि एक कार्य को 10 दिन में, बस सिर्फ संख्या चेंज हुई है, ठीक है। और पूछने की जो है लैंग्वेज वही है, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम के लिए जो ये प्रश्न है सारे हेल्पफुल है। देखिएगा ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। देखो आपने वीडियो को पॉज कर लेना मेरे करवाने से पहले और खुद करना है। और बी कर रहा है 15 दिन में, देखिएगा बी कर रहा है 15 दिन में। अब देखो अंतिम में बोला क्या है, दोनों मिलकर, तो बस दोनों को जोड़ दो। दोनों को कैसे जोड़ना, देखो 10 गुने कितना 15, दोनों का पूछा है ना, तो दोनों का पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, नीचे बट्टा में रख देंगे 25, 10 और 15 कितने बने 25। बस काट देंगे, काट पीट के जो हमारे पास आंसर आएगा, देखो 5 से ये कटा 25 कटा 5 बार में, और 5 से ये कटा 3 बार में, ठीक है। और 5 ने काटा 10 को कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 गुने 3 कितने बने, 6 बने, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए, अगर हमसे सिंगल का पूछता, इधर हमसे बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों ना देकर वो सिंगल का पूछता कि बोला कि अगर एक इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अगर अकेले का पूछता तो अकेले के लिए अभी आपने यही करना, फिर आपने करना था, देखो 10 गुने 15, बस सेम कंडीशन वही थी। फिर नीचे बट्टा में अपने थोड़ी सी संख्या चेंज करनी है। देखिए नीचे बट्टा में अपने क्या लिखना था, देखो दोनों का फिर अंतर, ठीक है। तो 10 और 15 में कितने का अंतर, ये 5 का अंतर है, ठीक है। तो देखिएगा एक को काटा, देखो 5 ने काटा 10 को कितनी बार में, 2 बार में, और 2 गुने 15 कितने बने, ये 30। फिर अकेले ने करना था, 30 दिन में ये अकेले ने काम करना था, ठीक है। तो दोस्तों इतना सा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न जो है देखो किस टाइप का आता है, देखिएगा अगला प्रश्न कैसे आता है। देखो इसमें हमारे पास पहले 2 देखे रखे थे, अब इसमें हमें 3 आ गए, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी के लिए देखो ये वाली ट्रिक जो है नहीं काम नहीं करेगी। देखो अगर हम इस ट्रिक को लगाते हैं तो थोड़ा हमारे इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो हम इसको किसी तरीके से करेंगे,
एलसीएम से ही इसको करने वाले, ठीक है। तो एलसीएम से भी आपने सीख लेना है, ठीक है। तरीके आपने ये सारे सीख लेना है, कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास पहले तो 3 लोग हैं, बस डरना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। आप AK-47 वाले हो, आपने डरना नहीं है, ठीक है। देखिएगा हमारे पास 3 लोग हैं, A, B और C। अब देखिए A के सामने लिख दो 10 और B के सामने लिख दो 12। तो देखिएगा 12 करना क्या आपने, इसमें सिर्फ देखना है बस। और ये कर रहा है 15 दिन में। अब क्या करिए, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिएगा एलसीएम कैसे लेना है। देखो या तो हमारा ये एलसीएम 15 होगा या तो इससे बड़ा होगा। तो देखिए 15 को चेक करने के लिए आपने ये करना कि 15 के से जो छोटी संख्या ये 15 को भाग कर रही है, काट रही है तो नहीं काट रही है, तो आप क्या करो 15 का डबल कर दो, ठीक है। 15 का 2 गुना कर दो, तो 15 का 2 गुना कितना हुआ 30। तो क्या चेक करिए कि देखो हमारे पास ये 30 जो है ये बाकी संख्या जो 30 को काट रही है। तो देखो 10 के टेबल में तो आता है पर 12 के टेबल में नहीं आता है। तो आप क्या करिए फिर 30 का 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 30 का 2 गुना कितना 60। अब देखिए कि 60 जो है ये तीनों के टेबल में आते हैं या नहीं आता है। तो ये आता है 100% ये आता है। तो देखो 60 इसका क्या बना, एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अगर देखो सारा का सारा हमारा जो टोटल जो कार्य बना, देखो टोटल कितना बना, ये 60 दिन हमारा बन गया। अब इसी 60 में से 10 कर रहा है, देखो ये कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। अगर ये 10 कार्य कर रहा है, देखो अगर 10 दिन में ये 60 कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एक दिन में कितना करेगा देखिएगा। तो भाग करेंगे देखो तो 6, इसकी एक दिन की वैल्यू कितनी आई 6। तो 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 5 बार में, और 15 चौके 60। इनका जो एक दिन का जो कार्य आ गया कितना है, A का आया 6 और B का आया 5 और C का आया 15। अब इसका जो हमारे पास ये पहले वाला था इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पास देखो नया जो बैलेंस बना वो क्या बना, 6, 5 और 4 नए जो दिन बने हमारे पास एक दिन की कार्य क्षमता बनी है, ठीक है। हमसे अंतिम में पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या करना है, देखो तीनों को जोड़ देना है। अब देखो हम इन तीनों का जोड़ करेंगे, देखो 6, 5 कितने बने 11, 11 और 4 कितने 15। तो बस इसी 15 से आप इसको काट दो, ठीक है। हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी, देखो दिन निकल के आ जाएंगे, किसके, तीनों के निकल के आ जाएंगे। देखिएगा तो तीनों के निकल के कैसे आएंगे, देखो 15 से काटेगा कितनी बार में काटा, 15 चौके 60। ये तो आ गया हमारे पास तीनों का मान आ गया। अगर हमसे देखो अगर हमसे A का पूछता तो हमने सिर्फ 6 से ही भाग करना था, किसको भाग करना था 60 को, ठीक है। अगर हमसे B का पूछा तो हमने B से ही भाग करना था, किसको 60 को करना था। जो कंडीशन हमसे पूछी थी हमने उसी को ही सेटिस्फाइड करना था, ठीक है। तो 4 दिन जो है हमारा ये आंसर आ चुका। तो ऑप्शन नंबर C हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब थोड़ा सा लेवल जो हमारा ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा, देखिएगा। अब देखो बट्टा वाले प्रश्न आते हैं कि देखो इसको कैसे सोल्व करना होता है। तो कुछ छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। देखिए इसमें क्या बोल कि 1/3 भाग 5 दिन में करता है और B उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो A और B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिएगा ये बट्टा वाला जो झंझट आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है तो कुछ नहीं करना। देखिएगा अगर देखिएगा 1/3 है ना, ये 1/3 देखो ये A की वैल्यू है, ठीक है। A की 1/3 भाग 15 दिन में। तो आपने कुछ नहीं करना, देखो जब इक्वल टू का साइन लगा होता है, देखो 15 दिन नहीं है 5 दिन है, तो ठीक है। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो, देखो 5 3 ये कितना बना 15। इस 3 से हमने गुना किया, किसको 5 को गुना किया तो 15। मतलब A की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो A की वैल्यू आ गई 15 दिन में। प्रश्न का कहने का मतलब कि A किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब देखिए B की कंडीशन रख दो, देखिएगा V का मान रख दो। देखो तो B के बारे में क्या बोल रहा है कि 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो देखो 2/5 भाग कितने में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। तो देखिएगा अब देखो आपको पता है जब भी इक्वल टू का साइन लगता है तो नीचे और ऊपर वाला ये गुना होता है और आमने और सामने वाला क्या होता है, ये भाग होता है। तो देखो ये इसको गुना, देखो गुना करेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और देखिए ये इसके इक्वल टू में ये कट जाएगा, 2 से कटा कितनी बार में 25 बार में ये कट जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा प्रश्न का कहने का मतलब क्या बना कि A किसी कार्य को 15 दिन में करता है और B उसी कार्य को कितने दिन में करता है। देखिएगा
बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। अब हमसे पूछा क्या कि ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो हमने क्या करना है, ए गुने बी बटे में ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले का मान कितना है 15, ए की वैल्यू कितनी 15 गुने बी का मान कितना है 25। अब हमसे दोनों का पूछा तो हमने क्या करना है, इसके बट्टा में दोनों को जोड़ देना है। तो 25 और 15 कितने बनेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ के इनका जो है कितना बनेगा, तो ये बनेगा 40। 15 25 कितने बनेंगे 40 बने। ठीक है, अब हम इनको काटेंगे, काट के जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा जो है आंसर जो है बन जाएगा। देखिएगा 5 से पहले इसको काटते तो 8 पंजे 40 और 5 से अपने 15 को काटो तो 5 तीन 15। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची 3 गुने 25, तो 25 तीन 75। ठीक है, तो कितना 75 बन जाएगा ये ऊपर। और नीचे क्या बचा हमारे पास 8, नीचे हमारे पास क्या बचा 8। तो आपको पता कि 8 के टेबल में देखिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको पता कि 8 के टेबल में कभी भी 75 नहीं आता, तो ये हमारा जो आंसर जाएगा ये पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटों वाला हमारे पास कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए पूरा काटेंगे, देखो ये कितनी बार में जाता है, देखो 8, आपको पता है कि 8 गुने 8 करेंगे तो 64 बनता है, तो 8 9 कितना बनता है 72। तो ये समथिंग जाएगा हमारे पास 9.35, देखो 9 पॉइंट, ये पॉइंट लगेगा तो ठीक है, देखो 8 9 72 9 बार में और पॉइंट, ठीक है 3, ठीक है, और 7 5 करके ये हमारे पास जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है सभी को समझ आ चुका है, और जब कभी भी ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। आपने क्या करना है, देखिएगा प्रश्न को ढूंढना है, ऐसे प्रश्न को अपनी किताबों से ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढो। ठीक है, तो ऐसे आपने सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ बस इसी तरीके से आपने सोल्व करना और अपनी तैयारियों की ये जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न भी इसी टाइप का देके रखा है। देखो, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करेगा, तो वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा ये काम क्या कर रहा है, 2/3 भाग कर रहा है, ये देखो 2/3 भाग कर रहा है, ये कितने दिनों में 2/3 भाग कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ओके, 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको पता है कि ये काटेगा, देखो ये गुना करेगा इसको कितनी बार में 30 बार में। ठीक है, अब ये आमने सामने भाग हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा 15, 2 काटेगा इसको 15 बार में। ठीक है, अब क्या बोले, इसी का उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। क्या बोले कि उसी कार्य का 3/5 भाग, तो इसी कार्य का कितना 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, बस यही तो करना था। आप बस इसको काट दो, 5 के टेबल में देखो 15 काटा 3 बार में, और 3 गुने 3 कितने बने 9 बने। ठीक है, 9 हमारे पास ये आंसर बन चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास देखो 9 कहाँ देके रखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी को सी को हम लॉक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न में क्या बोला कि P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और Q तथा R द्वारा कार्य जो है 15 दिनों में, और P तथा R, ठीक है, P देखो R तथा P द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारे पास तो पहले क्या है, देखिएगा हमने इस प्रश्न को कैसे करना है। देखिएगा जितना ये बड़ा आपको प्रश्न दिख रहा है उतना बड़ा ये है नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ देखिए, देखो हमारे पास पहले 2 लोग हैं, कौन कौन से, P और Q। तो लिख देता हूँ मैं P और Q। ये कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये कर रहे हैं 12 दिन में, और दूसरी लाइन को पड़ेगी Q और R। अब Q आ गया, Q और R कर रही कितने में कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखना है, ये कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, अब देखिएगा और R और P है, फिर R और P है, ये कब कर रही है, ये कर रहे 20 दिन में। देखिएगा अब आप क्या करिएगा दोस्तों, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 12 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपको पता कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 60। ठीक है, अब देखिएगा
पी और क्यू अगर कार्य कर रहे हैं 12, ठीक है, टोटल कार्य कितना था 60, ठीक है, टोटल जो कार्य है 60 है। तो अगर हम इस देखो 12 का भाग करेंगे तो हमें एक कार्य पता चल जाएगा। तो 12 पंजे कितने होता है 60, ठीक है, और 15 चौके कितने होते हैं 60, और 20 3 कितने होते हैं 60, ठीक है। हमने इन तीनों का जो है एक एक दिन का कार्य ये पता कर ली। तो हाँ, अब हमारे पास इसका कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, देखो बोला क्या कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकेंगे, तीनों मिलकर बोला है ना, ठीक है। तो देखिएगा 5 और 4 कितने बने 9, और 9 और 3 कितने बने 12, कितने बन गए 12, ठीक है, तीनों का योग कितना बना 12। जो टोटल कार्य का योग है वो कितना है 60। तो 12 इसको काटेंगे, देखिएगा 12 से इसको काटेंगे। अब देखिएगा एक लाइन और देखिएगा आप, देखो 12 से इसको काटेंगे, 12 पंजे 60। अब देखिएगा अगर हमारे पास ऑप्शन में देखो कुछ छात्र इसका आंसर 5 बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन और होता 5 दिन, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये ऑप्शन होता मतलब 5 दिन। तो कुछ छात्रों ने क्या करना था कि देखो आंख बंद करके इसका आंसर जो है 5 डे जो है ये कर देना था। तो इसका जो है 5 नहीं होगा। देखिएगा प्रश्न में बोला क्या है, देखो ये डबल बार रिपीट हो रहा है। देखो देखिएगा ये देखो पी कितनी बार में 2 बार में, ठीक है, और देखिए आर ये 2 बार में, और क्यू ये भी 2 बार में। तो क्या करिए आप 5 गुने 2 कर दीजिए, हमारे पास तीनों का जो है ये कार्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुने 2 कितने बने 10। ऑप्शन नंबर हमारा 10 कहाँ के देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देकर रखा। बस आपने डरना नहीं है, ठीक है। छाती ठोक के कहना कि हम AK-47 वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में देखिएगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आपने क्या करना है, देखो एक फार्मूला आपने लगाना है। और मैंने आपको ये जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता था उसमें मैंने आपको चिल्ला के आपको ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा के रखा है, कि आई होप कि आप सभी को ये याद होगा। देखिए यदि 24 महिलाएं एक कार्य को, ठीक है, 60 दिनों में पूरा कर सकती है तो 32 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला लगता है, M1 D1 T1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटा में W2। देखिएगा एक बार फिर से लिख लीजिएगा M1, देखो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, आपने लिख लेना है M1, कॉपी में लिख लेना M1 D1 और T1 ये 1 है, ठीक है, और बट्टा में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बट्टा में W2। बस एक इस फार्मूले को आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करवाता हूँ, इसको देखिएगा फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, M1 D1 T1 बट्टा में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 और बट्टा में W2, ठीक है। अब देखिए M1 की जगह क्या देखे रखा है, देखो यदि 24 महिलाएं, ठीक है, तो M1 का मान कितना देगा 24। देखिए ध्यान से देखिएगा M1 की वैल्यू कितनी आएगी 24, ठीक है। और देखो D कितने हैं 16, D1 कितना देखिए 16, ठीक है। टाइम हमें देकर नहीं रखा है, ठीक है, तो देखो ठीक है टाइम हमें देकर नहीं रखा है, और देखो W1 भी हमें देकर नहीं रखा है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, तो 32 महिलाएं, हमसे बोला क्या है M1 हमें देकर रखा है, M1 का मान कितना देकर रखा है 32, M2 का, ठीक है, M2 का मान कितना देकर रखा है 32 देकर रखा है। हमसे पूछा क्या है, देखो कितने दिनों में, ठीक है, D2 हमसे पूछा है। तो देखिए जब इक्वल टू का साइन लगाता है तो ये आमने सामने वाली ये कट रहा है, ठीक है, ये 2 बार में, और 2 काटेगा 24 को कितनी बार में 12 बार में, डायरेक्ट इसने काट दिया। तो 12 दिन जो है ये, ठीक है, इसे जो है 12 दिन जो इस कार्य को करने में लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी जो है ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद हो चुका है, ठीक है। और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बिना पेनल्टाइज को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत प्यारा सा ये प्रश्न और शानदार सा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखो कुछ प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों में संख्या तक भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए यदि 6 बिल्लियाँ, ये बिल्लियाँ, ठीक है ना, 6 बिल्लियाँ 6 दिनों में, ठीक है, 6 बिल्लियाँ 6 दिनों में 6 चूहा खा सकती है, ये बिल्लियाँ हैं, ठीक है।
6 चूहा खा सकती है तो 2 बिल्लियाँ 3 दिनों में कितने चूहे खाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारी स्क्रीन में 8 है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, M1D1T1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटा में W2। तो देखिएगा M1 की जगह देखो बिल्लियाँ कितनी है, देखो M1 की जगह 6 बिल्लियाँ हैं और D2 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, टाइम हमें देकर नहीं रखा है। ठीक है, तो बोला क्या कि 6 बिल्लियाँ 6 दिनों में, ठीक है, कितने 6 चूहा खा सकती है। तो ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा बट्टा में W1 का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इक्वल टू क्या बोल रहा है कि 2 बिल्लियाँ 3 दिनों में कितने चूहे खाएंगी। तो देखो 2 बिल्लियाँ तो M2 का मान आ जाएगा 2। ठीक है, 3 दिनों में। ठीक है, तो D2 का मान कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछा क्या है कि कितने चूहे खाएगी, हमसे पूछा W2, हमसे पूछा क्या पूछा हमसे, ये पूछा हमसे, ये W2 हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकालना, W2 का मान कैसे निकालना, देखिएगा देखो ये 6 से ये 6 डायरेक्ट कट गया। ठीक है, पूरा का पूरा ये 6 कट गया है। अब देखिएगा देखो 3 के टेबल में 6 आता है कितनी बार में, 2 बार में। अब हमारे पास क्या बचा 2। ठीक है, बराबर 2, तो ये कट गया पूरा का पूरा, कट गया कितनी बार में, 1 बार में। तो बस एक हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 2 बिल्लियाँ 3 दिनों में ये 1 चूहा खा सकेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमें कहाँ दिख रहा है, सी में हमें ये 1 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा M1D1T1 बट्टा में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 और बट्टा में W2, इस टाइप का देखो इस कभी भी फॉर्मूले से आपको प्रश्न आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको अब छोड़ोगे। ठीक है, बस सिर्फ फोड़ोगे, आप छोड़ोगे नहीं पर फोड़ोगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन में देकर रखा है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न में क्या बोला है कि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपये आता है, तो 625 रुपये में, ठीक है, 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है, ये सकते हैं। ओके, तो चलिएगा इस प्रश्न में वही फार्मूला लगेगा M1D1T1 बटा में W1। तो देखिए M1 का मान कितना, देखो ये 6 है ना, तो 6 जो है M1 का मान आ जाएगा 6 बर्नरों गुने टाइम कितना है M1D1। ठीक है, टाइम कितना है, देखो दिन कितने हैं, देखो पहले पे 8 है तो गुने 8। टाइम कितना है, देखो T से टाइम बना गुने 6। और जो हमारे पास टोटल जो कार्य होता है, ठीक है, जो टोटल वर्क हो रहा है W2 M1, ठीक है, उसका मान कितना 450। तो 450 इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है, देखो बोला क्या कि 10 दिन। ठीक है ना, तो 10 दिन हमारे पास M2 की वैल्यू है। ठीक है, देखो M2 हमें देकर नहीं रखा है, M2 हमें देकर नहीं रखा है। ठीक है ना, तो देखो ये 10 दिन, तो D कितना है 10, तो 10 गुने देखो T कितना है, T2 कितना है, ये है 5। ठीक है, और देखिएगा बोला क्या कि 625 रुपये, ठीक है ना, 625 रुपये में 10 दिन तक जो है 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाएंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, M2 का मान पूछा है। देखो 625 आ जाएगा नीचे, हमसे M2 का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा ये डायरेक्ट पूरा का पूरा कट रहा है। देखिएगा 25 से इसको काटेंगे तो ये 25, देखो ये आमने सामने वाले ये भाग हो रहे हैं। ठीक है ना, आमने सामने भाग हो रहे हैं। ठीक है, ये नीचे वाले पर। ठीक है ना, तो देखिएगा 25 से ये कटेंगे को 25 बार में डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, और 25 से ये कट रहा है कितनी बार में, 18 बार में ये कट रहा है। ठीक है, और ये 5 काटेगा किसको, इसको कितनी 25 को काटेगा 5 बार में, और यही 5 ऊपर अब 10 को काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, ये 2 बार में काटेगा। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर ये 6 है तो ये 6 काटेगा किसको, इसको काटेगा ये 3 बार में काटेगा, 6 3 18। अब यही 3 क्या करेगा, ऊपर वाले 6 को काटेगा तो कितनी बार में कट रहा है, देखो 2 बार में कट रहा है। अब देखिएगा ये 2 है, आमने सामने वाले भाग, और तो ये 2 से 2 पूरा कट गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या बची, मान क्या बचा, ये 8 बचा यही। ठीक है, यही हमारे पास 8 बचा। ठीक है, तो कितने बर्नर जलाए जाएंगे, ये 8 बर्नर जो है ये जलाए जाएंगे 10 दिन में। ठीक है, 5 घंटे प्रतिदिन जो है ये 8 बर्नर जलाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले करवाने से पहले आपने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न जो रहा है इसको भी आप मेरे करवाने से पहले आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
देखो प्रश्न को पहले आप देखो, वीडियो को पहले खुद से पॉज कर लो और प्रश्न को पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखे रखा कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वह 15 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है और फिर भी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा बहुत शानदार सा ये प्रश्न है और बहुत बारीली ये प्रश्न है। देखो तो करना क्या है इसमें, देखो पहले अपने इसको खुद से पॉज करके करना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, देखो ये तो बात क्लियर करके बोली कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। देखिएगा ये बात तो क्लियर हो चुकी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है। देखिएगा 60 दिन में कर रहा है, ठीक है, 60 दिन में ये कार्य कर रहा है। अब बोला क्या कि वह देखो बोला कि 15 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है। बोला क्या कि ए, अगर देखो ए के द्वारा, देखिए ए के द्वारा 15 दिन के उसने काम किया, ठीक है, 15 दिन काम किया फिर छोड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए उसने 15 दिन कार्य किया छोड़कर चला गया, ठीक है। तो मतलब टोटल कार्य कितना था, 60 था, उसने किया कितना कार्य, 15 कार्य किया, ठीक है। जो शेष कार्य होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं हर पे, और जो देखो किया हुआ कार्य जिसने जितना कार्य किया उसने किया 15 कार्य किया, तो इसको काट देते हैं 15 से, 15 एकम 15 और 15 चौके 60, तो 1/4 हमारे पास इसका मान बचा, ठीक है। अब देखिए कार्य कितना था, 60 था, उसने किया कितना, 15 किया, तो इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाली, 1/4 निकल के आई। तो देखिए बोला क्या है, देखो बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में करता है। अगर देखिए बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो देखिए ए का हमने पहले शेष पता करना है, ए का शेष पता करना है, तो आपको पता कि शेष कैसे निकलता है। इन दोनों का अंतर देखते हैं, और इन दोनों का जो अंतर आता है 1/4 का जो अंतर आएगा, देखो कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखो इधर ही लिखता हूँ कि ए का जो अंतर आएगा देखो 3, और नीचे वाले को हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 कितना बना, ये 4 बना, मतलब ये 3/4 कार्य जो है शेष, देखिएगा ध्यान से देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो 4 है ये, देखो अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, देखो 4 है ये, ठीक है, 3/4, ठीक है, 3/4 कार्य शेष है, ठीक है। ये अब देखिएगा बोला कि बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा ये हमसे बोल के रखा है, तो देखो कुछ नहीं करना, देखो बी ए का कार्य कितना है, देखो ए का शेष कार्य कितना है, 3 कितना है 4 है ना। तो देखिए बी का कितना है 30 दिन है। और एक बात तो हमें क्लियर करके बोली, क्या बोली है, देखिएगा कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। इस बात को भी आप नोट करके रखिए, ये बात पूरी क्लियर है। तो देखिएगा आप इसको डायरेक्ट देखो, ये भाग करेगा तो ये 10 बार में हुआ, 10 भाग किसने, और नीचे वाला 4 इसमें गुना होगा तो कितना बन जाएगा 40। तो देखिएगा बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 40। अब प्रश्न का कहने का मतलब क्या बन रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों देखो, तो वो लोग कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा आपको देखो ये उलझाया होता, ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज किया था, तो आपने कन्फ्यूज नहीं हो। देखिएगा आप प्रश्न को देखो, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इस एरिया को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा हमसे दोनों का पूछा है, तो दोनों को कैसे निकालना है, A/B में A+B। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 60, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और बी की कितनी है 40 निकल के आई है हमारे पास बी की, और दोनों का पूछा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे नीचे बट्टा में, इनका जो मान होगा तो दोनों को कितना मान आया, ये आया 100। अब देखिए 00 है ना ये, तो 00 से ऊपर वाली दोनों जीरो ये कैंसल आउट हो चुकी है, और 6 × 4 का मतलब कितना है 24। कहाँ लिखूँ, 6 × 4 24, स्पेस की कमी तो इधर ही लिखता हूँ एक साइड में 24, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 24 दिनों में ये दोनों जो है कार्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 24 किस ऑप्शन में देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर ये देख कर रखा है, ठीक है। तो 24 दिन जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका, और जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का देखो सेशन आपको शानदार लगा है, हेल्पफुल लगा है, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसे सेशन जो है डेली पाना चाहते हो, देखो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करो। बस इसी जोश जुनून जज्बे के साथ अपने लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ना कब है, AK-47 से फोड़ना है तभी छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।